चीनी डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत पूरा एक हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम तैयार कर रहा है। इसमें अलग अलग तरह के एडवांस वेपन शामिल हैं। इसमें ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल और ETLDSCM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है। सबसे पहले ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करें तो ये भारत की लंबी दूरी और न्यूक्लियर क्षमता वाली न्यू जनरेशन की मिसाइल है। ये मैक 5 to 6 से ज्यादा की स्पीड से उड़ सकती है। इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका रास्ता बदलने की क्षमता है, जिससे इसे रोक पाना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। ये एक बूस्ट ग्लाइड सिस्टम है। पहले रॉकेट बूस्टर इसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाता है, फिर ये ग्लाइड करते हुए टारगेट की ओर बढ़ती है। ये 300 से 500 किलोग्राम के पारंपरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल DRDO द्वारा डेवलप की गई है। इसका ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन और एंगल शेप इसे रडार पर डिटेक्ट नहीं होने देता। ये 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का हाई टेम्परेचर सहन कर सकती है, जो इसे हवा में ज्यादा गर्म होने पर सेफ रखता है। ये चीन की DF-26 मिसाइल से भी ज्यादा एडवांस्ड है। ध्वनि भारत के रणनीतिक प्रतिरोध को मजबूत करती है और इस सिस्टम के परीक्षण 2026 तक जारी रहेंगे, जिसमें इसकी स्पीड, कंट्रोल, हीट से बचाव की क्षमता को परखा जाएगा। इसके साथ ही भारत समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए LRASHM मिसाइल पर भी काम कर रहा है। ये हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल करीब 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, चलते हुए जहाजों को भी निशाना बना सकती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी। ये मैक 5 to 10 यानी 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक घातक मिसाइल है, जो दुश्मन के युद्ध पोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। ये मिसाइल आवाज की गति से 5 से 10 गुना ज्यादा तेज चलती है, जिससे इसे रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में इस मिसाइल की रेंज को 3500 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये तेज गति और दिशा बदलने की क्षमता के कारण दुश्मन के रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ये मिसाइल भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। ये है कि इसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। तीसरा सिस्टम है ETLDHCM, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड मैक 8 से ज्यादा हो सकती है। ये 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल हवा, जमीन और समुद्र तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। बीच उड़ान में दिशा बदलने की क्षमता इसे और भी खतरनाक बनाती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान हो जाता है। ETLDSCM यानी एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के DRDO द्वारा डेवलप एक एडवांस स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसमें स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये कम ऊंचाई पर उड़ती है और ये मिसाइल अपने साथ 1000 से 2000 किलो तक के पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। ये मिसाइल भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत DRDO के सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु का पार्ट है, जो भारत की सामरिक शक्ति को ग्लोबल लेवल पर बहुत आगे ले जाती है। इन सभी सिस्टम के पीछे इसकी सबसे बड़ी तकनीक स्क्रैमजेट इंजन है। जनवरी 2026 में DRDO ने इस इंजन का सफल परीक्षण किया, जिसमें ये 12 मिनट तक लगातार चला और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही, क्योंकि इसी से मिसाइल लंबे समय तक तेज स्पीड में उड़ सकती है। भारत अब पुरानी मिसाइल सिस्टम से आगे बढ़कर खास हथियार तैयार कर रहा है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को पार करके डायरेक्ट टारगेट पर हमला कर सके। इससे भारत की सैन्य ताकत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की एक एक हरकत का भी इससे करारा जवाब दिया जा सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।